हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस प्यारा सा चैनल से डब्ल्यू गुरुकुल में। और मैं आपके साथ पंकज कश्यप, ये आपका 13 लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम एजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन करेंगे। एक और लेक्चर लगेगा, उसमें एजर्सन रीजन वाला स्टेटमेंट वाला सारे क्वेश्चन को हम कवर कर लेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। और अल्टीमेटली सारे बच्चों को ये अंदाजा हो गया होगा कि सारी क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं। इस बार आपको वैसे प्रिपेयर कराया जा रहा है कि आप हर एक जो स्टेज है उसके लिए आप रेडी रहिए। जैसे कि हो सकता है कि कहीं इजी क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कहीं एनसीईआरटी से आ जाए, हो सकता है कहीं एनसीईआरटी से बाहर 10-20% चला जाए। तो आपको इसी बेस से हर एक चीज आपको कवर कराया जा रहा है। तो इस लेक्चर में आपको भी वही सारी अप्रोच बताया जाएगा और आपको बेनिफिट के अलावा कोई चीज नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो हर एक चीज आपको बताया जा रहा है, हर एक कंटेंट आपको दिया जा रहा है, प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। तो चलिए, हमारा ये बढ़िया सा शानदार सा लिखा हुआ क्या है, एजर्सन रीजन का एक क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, एट F2 स्टेज इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या कर रहा है, F2 स्टेज या F2 जनरेशन, F2 स्टेज या F2 जनरेशन किसके, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बोथ पेरेंटल ट्रेट आर एक्सप्रेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। क्या होता है, F2 जनरेशन में जो पेरेंटल दोनों ट्रेट होता है क्या एक्सप्रेस होता है, और उसकी जो रेशियो आती है क्या 3:1 आती है। यस सर, हमने तो देखा है, पढ़ा है, 3:1 आती है। तो क्या ये सही है। आप देखें, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास तो है नहीं, अभी कर देते हैं। देखो, कर ही देते हैं, क्या है भाई, यहाँ पर कर देते हैं। हो गया ना, यहाँ से एक गैमेट आया, यहाँ से एक गैमेट आया, स्मॉल गैमेट आया ना। यहाँ से क्या हुआ, तो बना कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें क्रॉस कराया गया तो क्या हुआ, हुआ क्या, जरा देखो यार। यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, अबे तेरी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी है ना। दोनों कैरेक्टर ट्रेट, दोनों ट्रेट क्या हुआ, एक्सप्रेस हुआ है ना। F2 ही तो जनरेशन है मेरे भाई। यहाँ पर ये तो F1 है, ये क्या है, F1 है, F1 है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन है। और ये क्या है, सेकेंड फिलियल जनरेशन है ना। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, रीजन क्या कर रहा है, ये सही है, ठीक है। द कंट्रास्टिंग पेरेंटल ट्रेट सो ब्लेंडिंग एट F2 स्टेज। क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। कर रहा है कि जो F2 स्टेज होता है उसमें जो पेरेंटल जो ट्रेट होते हैं, पेरेंटल जो कैरेक्टर होता है, वो क्या होता है, ब्लेंडिंग हो जाता है, मिक्स हो जाता है। क्या होता है ऐसा, ऐसा कभी देखे हो, ऐसे तो पढ़े नहीं हो, ब्लेंडिंग नहीं होता, ऐसा है ना। तो यहाँ पर ये तो हमारा 100% गलत हो जाएगा। ये क्या हो गया, 100% गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर सही कौन है, अभी सही कौन है, तो ये है। यहाँ पर आंसर चूज करो। यहाँ पर ये होगा, बोथ जैसे रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एग्जांपलेशन ऑफ एज। ये भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा। देखो यहाँ पर तुमको ये सारा ये याद रखना है, ये फिक्स, सब में ये फिक्स रहेगा। क्या करें, assertion is true but reason is the false। करेक्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, यही ना होगा, होगा ना। ओके, तो इसको नोट कर लो मेरे भाई, नोट करिए। ओके, चलो चलो, यहाँ पर ये हो गया तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो, सारे बच्चों को बोला जा रहा है जो गधंबड़ बच्चे हैं, सबसे गधे बच्चे हैं। अब देखो हुआ क्या है कि जो बच्चा अभी क्या कर रहा है कि ड्रॉप ले रहा है, ड्रॉप ले रहा है, उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अभी सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देख ले। तो चलो देखो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन समझ में आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन को देखकर भाई ये करो, इसको बनाओ। क्या करे, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम
प्रोवाइड अ गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। क्या कर रहा है कि जो एवियो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो क्या करता है, एक अच्छा एग्जाम्पलिनेशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। जो मल्टीपल एलिलिज्म है, मल्टीपल एलिलिज्म है ना, एग्जाम्पलिनेशन एवियो ब्लड ग्रुप का, यार तुमको पहले ही बताया गया था, उसमें बताया ना गया था। तो इसको याद रखो, ये हमारा कैरेक्ट है, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा कैरेक्ट है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दो, क्या कर रहे हैं, इन एवियो ब्लड ग्रुप सिस्टम व्हेन IANID allele are present together they both expression their one type। यहाँ पे क्या कर रहा है, एवियो ब्लड ग्रुप में आपको पहले बताए थे कि जो एवियो ब्लड ग्रुप होता है, एवियो ब्लड ग्रुप में कितने प्रकार के, कितने टाइप के जीन होते हैं भाई, तो 3 टाइप के जीन होते हैं, यही ना है। एलील कितने होते हैं भाई, ये पता है। तो आपको हम बताए थे कि 3 जीन मिलकर के क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो इसके F1 जनरेशन है, जिसके F1 जनरेशन में क्या होते हैं, दोनों पेरेंटल ट्रेट साथ साथ क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, साथ साथ क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। यही तो कर रहा है मेरे भाई, यही तो कर रहा है कि दोनों एवियो ब्लड ग्रुप सिस्टम व्हेन जब क्या होता है कि दोनों अलेल क्या प्रेजेंट होते हैं टुगेदर, साथ साथ क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। तो ये क्या होता है कि ये कोडोमिनेंस हो जाता है, क्या होता है, ये कोडोमिनेंस हो जाता है। यहाँ पर ये क्या होता है, कोडोमिनेंस, डोमिनेंस, कोडोमिनेंस होता है ना। हाँ, ये क्या होता है, ये क्या होता है भाई मेरे, ओ सॉरी, मल्टीपल अवे तेरी मल्टीपल अलेलिज्म, यही ना होता है, अलेलिज्म, मल्टीपल अलेलिज्म। इसका ये एग्जांपल है मल्टीपल अलेलिज्म का, और इसका क्या है, कोडोमिनेंस का। यहाँ पर सही तो दोनों है, बट क्या इसकी सही एग्जाम्पलिनेशन ये है, इसकी सही एग्जाम्पलिनेशन रीजन है, तो नहीं है सर, इसकी सही एग्जाम्पलिनेशन रीजन नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा, करो। बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों तो सही है, बट क्या है, एग्जाम्पलिनेशन इसका गलत है। तो क्या हो जाएगा, बोथ, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एग्जाम्पलिनेशन ऑफ एजर्सन। क्या हो जाएगा, आंसर बी। आंसर क्या होगा मेरे भाई, आंसर क्या होगा, तो बी होगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर कर लेना इसको बी, और इसको क्वेश्चन को नोट कर लो यहाँ पर, अगर इसको करना है वीडियो पॉज कर लेना, हो गया ना। अब देखो यहाँ पर फट से देखो, थर्ड क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, कितना, तो थर्ड क्वेश्चन। चलो मेरे भाई, यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन को देखो और आंसर करो। पहले पढ़ो क्वेश्चन को यार, तुम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर ये मत देखो कि सर आंसर बताएंगे। यहाँ पर क्या करे, सिकल सेल एनीमिया इज द ऑटोसोमल, क्या करे, अरे तेरी ऑटोसोमल लिख दो, ऑटोसोमल लिंकेज रिसेसिव डिसऑर्डर। क्या है यह, लिंकेज एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, आपको पता ही है। लिंकेज डिसऑर्डर कौन कौन बताए थे, ये सब आपको बताया गया था। तो ये क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ना। तो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और यहाँ पर क्या करें, कैन बी ट्रांसमिटेड बोथ, क्या करें, कैसे फैल सकता है, फैल कैसे सकता है, बोथ पेरेंट आर हेट्रोजाइगस फॉर द जीन। क्या होते हैं, जब पेरेंट कैसे होने चाहिए, दोनों पेरेंट के जीन क्या होने चाहिए, दोनों पेरेंट के जीन क्या होने चाहिए, हेट्रोजाइगस होने चाहिए। हेट्रोजाइगस होगा तभी क्या होगा, फैलेगा, तभी क्या होगा, फैलेगा ये डिसऑर्डर, तभी ये फैलेगा, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोस पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। क्या करें, अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, क्या करें, अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, कॉजिंग द चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कम ऑक्सीजन पर, लो ऑक्सीजन पर क्या होता है,
तो आरबीसी का सॉरी लो ऑक्सीजन पर, हाँ लो ऑक्सीजन पर आरबीसी का क्या होता है, पोलीमराइजेशन होता है। क्या होता है, पोलीमराइजेशन होता है, बहुलीकरण होता है, यही ना होता है कि नहीं। कम ऑक्सीजन पर जो हमारा जो ये आरबीसी है इसका क्या होता है, पोलीमराइजेशन होता है। जिसके बाद क्या हुआ कि आरबीसी की शेप चेंज हो गई। वो क्या हुआ कि टेढ़ा मेढ़ा हो गया। टेढ़ा मेढ़ा कहने का मतलब सिक्किल शेप का हो गया, यही ना हुआ। तो यहाँ पर तो वही बातें कर रहा है, यहाँ पर वही बातें कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की क्या होती है कि शेप चेंज हो जाती है। यहाँ पर बताओ, दोनों तो सही है, दोनों सही है। इसका एग्जाम्पलेशन है, कमेंट करो ना, तो सर है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं अब, उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देख ले। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ओके फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लो भाई। फोर्थ नंबर क्या है, मिटा दे। ओके चलो मेरे में क्वेश्चन लगाते रहो बढ़िया से। क्वेश्चन जितना लगाओगे उतना बढ़िया रहेगा, समझ में आ रहा है। ओके 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 चलो, तो नंबर क्वेश्चन करो। फोर्थ नंबर क्या कर रहा है कि इन पिजन फीमेल आर, क्या करे, इन पिजन जो फीमेल पिजन है आर हेट्रोगेमेटिक एंड मेल पिजन आर होमोगेमेटिक। क्या ये सही है। तो हम आपको पढ़ाए थे जो बर्ड होते हैं, बर्ड में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, बर्ड में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ये पता है कौन कौन से होते हैं। मेल फीमेल में जान लेते हैं, आपको हम इसमें जान लेते हैं, क्या बोलते हैं, हनी बीज में जान लिए थे, रेपेटाइल में जान लिए थे, ग्रास हॉपर में जान लेते, सारे चीज में हम जान लेते। या इसमें किसमें होता है, क्या होता है, तो फीमेल में पता ही, पक्षियों में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, फीमेल में तो जेड और मेल में जेड, यही ना होता है। मेल क्या होते हैं, तो होमोगेमेटिक होते हैं, और फीमेल क्या होती है, हेट्रोगेमेटिक। ये पता है हम लोग में क्या होते हैं, हम लोग हेट्रोगेमेटिक होते हैं, और फीमेल क्या होती है, होमोगेमेटिक, पता है ना। तो यहाँ पर अब देखो क्या कर रहा है, इन पिजन फीमेल हैज यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि जो फीमेल होती है उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम जेड होता है, और मेल में क्या होता है जेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन दोनों सही है, इसका सही एग्जाम्पलेशन भी है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा मेरे भाई, ए होगा, ए होगा। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, करो नोट जल्दी, ए होगा, कर लेना, हो गया ना। ओके चलो, यहाँ पर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लो। फिफ्थ नंबर, अब कौन कौन सबसे गदम्बड़ बच्चा है, सबसे गधे, इन बैल बुद्धि में तो कुछ जाएगा नहीं अभी, जल्दी जल्दी। तो चलो देखो यहाँ पर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, चलो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बताओ, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई कौन कौन बताता है भाई। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। फिफ्थ नंबर क्या कर रहा है कि यहाँ पर द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी स्टडी बाय मींस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है ओनली जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उस पर ही स्टडी करके, उस पर ही क्या करके, उस पर ही मिल सकता है हमको, उस पर ही निकाल सकते हैं, उस पर ही बता सकते हैं कि हाँ ये क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। और वो भी दर्शाता भी है। वो क्या करता है, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसको भी करता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या शो करता है भाई, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी, 9:3:3:1, यही ना होगी। अब देखो यहाँ पर ये तो ठीक है, क्या करें, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज अप्लीकेबल ओनली टू लिंकेज जीन, ओनली टू लिंकेज जीन। ये कैसे हो जाएगा भाई, ये कैसे हो जाएगा, ये तो जो लिंकेज जीन होते हैं, जो लिंकेज जीन होते हो उस पे तो क्या होता है कि जो पास पास जीन होते हैं उस पर क्या होता है कि लिंकेज होता है, और लिंकेज जीन पर कभी नहीं हो सकता। लिंकेज जीन पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कभी नहीं हो सकता। आपको बताया गया डाई हाइब्रिड क्रॉस पर होता है,
द्विसंकर संकरण पर। यहाँ पर ओनली क्या करें, ओनली लिंकेज जीन पर, ओनली इज अप्लीकेबल ओनली लिंकेज जीन, ये हो सकता है। ये तो ऐसे ही गलत है, तो ये गलत है, तो यहाँ पर क्या होगा, जरा करना मार्क, आंसर कौन सा होगा। ओके, यहाँ पर ये तो सही है, इसका करेक्ट एग्जाम्पल एलिमिनेशन भी नहीं है और सही भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी डायरेक्ट मार दो, आंसर क्या कर दो, सी कर दो। क्यों सी करेंगे सर, assertion is the true but reason is the false, यही है, इसीलिए समझ में आ रहा है, तो इसको सी नंबर होगा, कर लेना, आंसर हो गया ना। अब यहाँ पर हम कौन सा देख लेते हैं, 6th नंबर क्वेश्चन, 6th नंबर क्वेश्चन। अब 6th नंबर क्वेश्चन कौन सा है भाई, देख लो, चलो 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 6th नंबर क्वेश्चन देख ले जल्दी जल्दी। तो चलो यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, मेरे अंडर पंटर जरा बताना यार, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ओके क्लियर है, ओके सब कुछ क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 6 और 7 हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, यहाँ पर लिखने में टाइम लगेगा, इसीलिए हम टाइम ज्यादा नहीं यहाँ ले सकते। क्या करें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रपोज्ड बाय मेंडल। क्या कर रहा है, जो मेंडल है, मेंडल के द्वारा या मेंडल के अनुसार क्या है, जो डोमिनेंस है, क्या है, प्रभाविता का नियम है, प्रभाविता का नियम है, या प्रभाविता के नियम में कौन कौन से कथन सत्य है, क्या करें, प्रभाविता के नियम में कौन कौन से कथन सत्य है, यहाँ पर कौन कौन से कथन सही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, पहला सही है, आपको पहले ही बताए थे, जो जीन थे, जो जीन था, जीन को मेंडल जी ने क्या बोला था, मेंडल साहब ने क्या बोला था जीन के बारे में, तो जीन क्या है, जीन है क्या, फैक्टर है, तो उन्होंने क्या बोला कि कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट कॉल्ड यूनिट फैक्टर, इट्स कॉल्ड जीन। मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो जीन है, जीन ही तो क्या करते हैं, कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, जो फैक्टर है वही कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर क्या करें, सेकंड, इन डिसिमिलर पेयर, क्या करें, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, मतलब कि अलग अलग प्रकार के, मतलब कि एक टाइप के नहीं, डिसिमिलर, समझ में आ रहा है, पेयर ऑफ फैक्टर, मतलब यहाँ पर जीन मान लो, यहाँ पर क्या है, जीन अच्छा तरीके से समझ में आया, पेयर ऑफ जीन वन मेंबर ऑफ द पेयर ऑफ डोमेन्स द अदर, मतलब जो डिसिमिलर टाइप के जीन होते हैं, जो डिसिमिलर टाइप के जीन होते हैं, जो डिसिमिलर टाइप के जीन होते हैं, क्या होते हैं कि एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो प्रभाविता होते हैं, प्रभाविता क्या करते हैं, दर्शाते हैं, प्रभाविता यही ना है, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, डोमिनेंस क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब यहाँ पर थर्ड क्या कर रहा है, फैक्टर अक्रॉस इन पेयर, जो जीन है, जीन क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, तो जोड़े में होते हैं। यहाँ पर ये तीनों सही है मेरे भाई, क्या है, तीनों सही है, तीनों के तीनों यहाँ पर सही है, तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो मतलब कि मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, एक से ज्यादा ऑप्शन क्या सही है, सही कर लो सही। यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रोजेनी विथ ओ एंड ए बी ब्लड ग्रुप आर पॉसिबल फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग मेटिंग फॉर पेरेंट्स, निम्नलिखित में से कौन से जनक संगम द्वारा ओ तथा एबी और रुधिर समूह वाले संतति संभव हैं, इसमें से देखकर बताओ, यहाँ पर दिखाई तो दे रहा है ना, यहाँ पर देख कर बताओ, कर लो, क्रॉस करके देख लो, क्रॉस करके देख लो, यहाँ पर देखो क्रॉस कैसे करना है, यहाँ पर हम तुमको क्या बोले थे, क्या है, ये क्या है, रिसेसिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जीरो टाइप का बनेगा, होगा ना।
अब यहाँ पर क्या होगा, ए एंड बी होगा ना, क्रॉस कर लो, ए क्या आएगा, आई ए आई जीरो, है ना, आई, अरे भैया, आई बी आई जीरो, फिर सेम चीज आएगा, फिर सेम चीज, आई ए आई जीरो, आई बी आई जीरो, यही ना आएगा। मतलब कि क्या है, यहाँ पर ए बी और क्या होगा, ए बी, ये आएगा। तो ये क्या है, ऐसे संभव हो सकता है, मतलब कि क्या करे, ओ ब्लड ग्रुप वाला, ओ ब्लड ग्रुप वाला और ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो संभव है, यही बताइए क्या करे, ओ तथा ए बी रुधिर समूह कवाली संतति संभव है। तो हमको यहाँ पर ये भी देख लिए, नहीं होगा, ए वाला देख ले बच्चा, देख ले, ओके, यहाँ पर ए वाला देख लो मेरे भाई, ये वाला, इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाना। अब देखो इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें इसमें अब यहाँ पर देखो आई जीरो, यही ना है, संकरित है, ये तो संकरित वाला है, आई आई बी हो गया, ए यही टाइप का आएगा, होगा ना, यहाँ पर आई ए, फिर आई बी, ए आई बी हो गया, यहाँ पर देख लो, आई ए आई जीरो, आई बी आई जीरो, है ना, देखो ए बी ए बी आ गया, हो गया, दिखाई दे रहा है ना, ओके 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 ओके, ये तो समझ में आ रहा है, ये भी नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा, इसको देख लो, इसको करके देख लो, यहाँ पर संभव हो सकता है कि हो जाए, इसको करके देख लो मेरे भाई, आई ए आई जीरो, आई बी आई जीरो, कर लो, आई ए एंड आई बी, हाँ, आई ए एंड आई जीरो, देखो यहाँ पर है क्या, ये डोमिनेटिंग है, ये रिसेसिव है, तो ये क्या हो जाएगा, दब जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दब जाएगा, समझ में आ रहा है, आई बी आई जीरो, और यहाँ पर आई जीरो और आई जीरो, देखो अब आ गया यहाँ पर अब आ गया, देखो ए बी क्या है, ए बी, फिर ए आया और फिर बी आया, फिर ओ आया, यही ना आया, ए बी ओ, चारों आ गया, क्या हुआ, चारों ब्लड ग्रुप संभव है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर, अरे यार जरा मार्क करना, आंसर क्या होगा, आंसर तो 3 नंबर ही होगा, समझ में आ रहा है, ओके, इतना तो तुम लोग क्या बोला जाए, यहाँ पर इसको नोट कर लो, नोट कर लो, हो गया, हो गया, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, चलो हम थर्ड देख लेते हैं, थर्ड देख ले, ओके, यहाँ पर मिटा लो, मतलब थर्ड आने का मतलब क्या है, अगला क्वेश्चन देख लो, अगला 6 7 8 8 क्वेश्चन देख लो, 8 नंबर क्वेश्चन देख लो, 8 नंबर क्वेश्चन देख लो यार, 8 नंबर क्वेश्चन देख लो यार, तो चलो यहाँ पर 8 और 9th नंबर क्वेश्चन लिख चुके हैं, और 8 9th क्वेश्चन को इसको सॉल्व करो मेरे भाई, सॉल्व करो, एक एक बढ़िया बढ़िया मतलब कि क्वेश्चन लाए हुए हैं, इसको सॉल्व करो, जरा सॉल्व करके देख लो क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जानते हो कैसा होता है, और उसके बाद पेडिग्री वाला पर भी क्वेश्चन लाया जाएगा, पेडिग्री वाला अगला कल वाले दिन में पेडिग्री वाला क्वेश्चन लाया जाएगा, और सारी चीजों को कवर कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, एन ऑर्गेनिज्म हैज टू अनलिंक्ड जीन XY
जो दो जीन है वो क्या है कि लिंक नहीं है, क्या है, लिंक नहीं है, असंलग्न है। और यहाँ पर इट्स जीनोटाइप इज एक्स, एक्स कैपिटल एक्स एंड स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, विच ऑफ द फ्लोइंग जीनोटाइप इज पॉसिबल इन अ गैमेट फ्रॉम दिस ऑर्गेनिज्म। क्या करा है, इस जीनोटाइप एक्स एंड वाई है, इस जीन द्वारा निम्नलिखित में से किस जीनोटाइप का युग्मक संभव है। करके देख लो, करके देख लो, अगर पता नहीं है तो करके देख लो युग्मक कैसे बनेगा। अब तुमको बनाने आता है या नहीं बनाने आता है, पहले हमको जीनी प्रारूप निकालना पड़ता है, जीनोटाइप निकालना पड़ता है। यही आता है ना जीनोटाइप, सबसे पहले किसको किसको आता है मेरे भाई, करके तो बताओ। एक्स एक्स, वाई वाई, किसको आता है। कितने संकरित है, कितने हाइब्रिड है, हाइब्रिड 2 है, 2 का पावर 2 यानी बनेगा 4। अब कैसे बनेगा देख लो जरा, अब इसको तो 4 बन गया ना, ओके। यहां पर देखो एक्स वाई, फिर क्या होगा एक्स एंड वाई, फिर क्या होगा एक्स एंड वाई, और फिर क्या होगा एक्स एंड वाई। अब देखो यहां पर कौन सा होगा, क्वेश्चन तो देख लो, क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये वाला होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, है ना। अरे मेरे भाई है ना, यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है ना सबको। अरे इधर है, सॉरी सॉरी, इधर है, इधर है, सॉरी, एक्स एंड वाई, इधर है, इधर है, इधर है, दिखाई दे रहा है। ओके ओके, समझ में आ रहा है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। चलो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देख लो, मतलब कि आई थिंक नाइन्थ, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग। क्या कर रहा है, क्या रेशियो होगा ऑफस्प्रिंग इन क्रॉस बिटवीन रेड एंड पिंक फ्लावर। मिराबिलिस जलापा की बातें कर रहे हैं, मिराबिलिस जलापा को पता ही है, मिराबिलिस जलापा में क्या होता है मेरे भाई, मिराबिलिस जलापा में कुछ होता है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि बिटवीन रेड एंड पिंक, रेड और पिंक में क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस करके देख लेना है, और करके देख लो। रेड के लिए कैपिटल आर, और पिंक के लिए, पिंक के लिए, पिंक के लिए क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर, करके देख लो कितने गैमेट बनेंगे, गैमेट कितने बनेंगे, गैमेट बताओ। एक यहां पर बनेगा, एक यहां पर, 2, है ना। अब देख लो करके, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल, फिर वही आएगा। अरे मेरे भाई फिर वही आएगा यार, तुम लोग को कैसे यार आदमी हो, कैपिटल आर स्मॉल आर, समझ में आ रहा है। गदम्बड़ बच्चे हो यार तुम लोग, तो गदम्बड़ बच्चे हो। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, रेड आ रहा है, रेड आ रहा है, और क्या आ रहा है, पिंक आ रहा है, रेड आ रहा है, पिंक आ रहा है, मतलब कि 2 रेड और 2 पिंक, 2 रेड और 2 पिंक। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रेड पिंक, 2 रेड एंड 2 पिंक, आंसर विल बी राइट। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा, ऐसा कोई नहीं है कि समझ में नहीं आया होगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन देख ले। ओके क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, देखते जाओ क्वेश्चन देखते जाओ, क्वेश्चन बनाते जाओ। इसको वीडियो को तुमको अगर पॉज करके नोट करना है तो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, यहाँ पर देखो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखा गया है, इस क्वेश्चन को देखो और इसको बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करो। क्या कर रहा है, इन द क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पर सेम चीज दिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग एन ऑर्गेनिज्म विथ द जीनोटाइप ए बी ए बी बी, मतलब इस क्रॉस में, इस टोटल क्रॉस में यहाँ पर ए बी, जो ए बी है ना, ए बी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, करके देख लो।
करने में क्या जाता है, करके तो देख लो। अरे मेरे भाई यहाँ पर कर लो, ए बी हो गया, हो गया ना। अब यहाँ पर सेम चीज लिखो, ए बी बी। अब देखो होगा क्या, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर गेमेट बनेगा एक ही प्रकार का, ए बी, फिर ए बी, फिर ए, और क्या होगा बी, फिर क्या होगा ए बी, यही होगा, होगा ना। अब एक यूनिट स्क्वायर बना ले यार, यूनिट स्क्वायर बना लो। यहाँ पर सेम चीज है तो इसको बिठा दो, यहाँ पर थोड़े से ऊपर कर लो, यूनिट स्क्वायर की थोड़ी सी जगह लेगा। ए बी ए बी ए बी ए बी, सेम चीज है, ए बी ए बी ए बी ए बी। अब क्रॉस कर लो, ए बी, अबे तेरी ए बी बी। अब देखो यहाँ पर अब इसके अलावा कोई नहीं आएगा, यहाँ पर इसके अलावा कोई नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? इसके अलावा ए बी अब कहीं नहीं आएगा, सब में क्या होगा संकलित आएगा। यही एक है जो क्या आया है, एकदम प्योर आया है। तो यहाँ पर कितना है, 4 4 चौका 16 बनेगा, 16 मतलब 1/16। आंसर क्या होगा, यही होगा आंसर, समझ गए ना। 16 कैसे बना सर, 16 कैसे बना जरा हमको समझाइए। फिर इससे इस कर लिए, इसे फिर इसे इसमें करना है, फिर इसे इसमें करना, फिर इसे इसमें करना, कितना होगा, कितना होगा मेरे भाई। यहाँ पर तो 4 होगा, 4 का 4 8, 4 3 5 6 चौका 16, 4 1 जा 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16, हो गया ना। अब बन गया तो इसको अब यहाँ पर देखो, अ चाइल्ड विथ ओ ब्लड ग्रुप, जो लड़का है क्या है, ओ ब्लड ग्रुप का है, और मदर एंड फादर क्या है भाई, बी ब्लड ग्रुप का है। तो मम्मी और पापा का क्या पूछ रहा है, तो जीनोटाइप बताओ, बताओ कैसे बताओगे, जरा दिमाग लगाओ। बच्चा का ओ ब्लड ग्रुप आ रहा, अब देखो क्या होगा, पहले सुन लो। यहाँ पर ए होगा, ए होगा, हो गया शुद्ध अवस्था में, संकरित अवस्था में आएगा, हो गया, समझ में आ रहा है। यहाँ पर बी होगा, अबे तेरी बी होगा शुद्ध अवस्था में, संकरित अवस्था में बी, बी हो गया ना। अभी देखो संकरित अवस्था में आ रहा है तो तुमको पता है कि बच्चा का ओ ब्लड ग्रुप कब आ सकता है, शुद्ध अवस्था में तो आएगा नहीं, संकरित अवस्था में आ सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा जरा बताओ, जरा बताओ होगा क्या। तो मम्मी का क्या है, बी है, पापा का भी बी है, तो संकरित अवस्था में ये होगा। अरे यार संकरित अवस्था में यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, मम्मी पापा का क्या है, बी ब्लड ग्रुप है, तो यहाँ पर मम्मी पापा का यार बी ब्लड ग्रुप है। समझो समझो मेरे बातों को, समझो मेरे अंटर पंटर, समझो समझो इसको, यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो बी होगा मतलब कि संकरित अवस्था में होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर शुद्ध अवस्था में तो होगा नहीं, शुद्ध अवस्था में होगा नहीं। देखो तो कौन सा होगा मेरे भाई, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए, मस्ती अलग है लेकिन पढ़ाई करते रहिए। और जैसे बोलते हैं कि मांटर पंटर, जो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है उससे, और जो भी बच्चे हैं उसको बढ़िया तरीके से, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी मोटिवेशन हमको मोटिवेट करेगी और बढ़िया तरीके से आपको कंटेंट देने के, समझ में आ रहा है। तो बच्चों मेहनत करिए, और इस बार आप लोग को पता है कि किस तरह के क्वेश्चन आएगा, तो उसी तरह से मेहनत करिए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद।